Hello friends, welcome to my YouTube channel Algorithm of Life। C प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल में हमने पिछली वीडियो में प्रीरिक्विजिट्स फॉर C के बारे में जाना। इसमें हमने कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में जाना। इस वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन टू C पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन टू C is a middle level procedure oriented and structured programming language। C एक मिडिल लेवल प्रोसीजर ओरिएंटेड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। C evolved from 3 previous languages ALGOL, BCPL and B। C जो है इवॉल्व हुई है 3 प्रीवियस लैंग्वेजेस से, नेमली ALGOL, BCPL and B। ALGOL was developed in 1960s and used a block structure। ALGOL 1960 में डेवलप हुई है और ब्लॉक स्ट्रक्चर को यूज करती है। ब्लॉक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? ब्लॉक स्ट्रक्चर में डेटा और इंस्ट्रक्शन होते हैं। इससे हम लार्ज प्रोग्राम को स्मॉल कंपोनेंट से सॉल्व करते हैं। BCPL बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज was developed in 1967 and was used for scripting operating system software and compilers। BCPL डेवलप हुई थी 1967 में और इसे यूज किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम और कंपाइलर की स्क्रिप्टिंग में, प्रोग्रामिंग में। बी लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय केन थॉमसन, इवॉल्व्ड फ्रॉम BCPL इन 1970 टू क्रिएट अर्ली वर्जन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बी लैंग्वेज इवॉल्व हुई है BCPL से और इंट्रोड्यूस की थी केन थॉमसन ने इन 1970 और बी लैंग्वेज से अर्ली वर्जन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया गया है। सी लैंग्वेज वॉज इवॉल्व फ्रॉम बी बाय डेनिस रिची इन बेल लैबोरेटरीज इन 1972। सी लैंग्वेज के फादर डेनिस रिची हैं और इन्होंने बी लैंग्वेज से सी लैंग्वेज को बनाया है। उसमें कुछ फीचर्स ऐड किए हैं बी लैंग्वेज में और उसे सी लैंग्वेज बना दिया। और सी लैंग्वेज बेल लैबोरेटरीज में 1972 में बनी। In 1973, the complete Unix operating system was recorded in C by Dennis Ritchie and Ken Thompson। Unix operating system पूरी तरह से C लैंग्वेज में रिकॉर्ड हो गया 1973 में। अब हम आते हैं एवोल्यूशन ऑफ C पे। एवोल्यूशन ऑफ C में हम पढ़ेंगे C किन लैंग्वेजेस से और कैसे कैसे इवॉल्व हुई है। इसमें सबसे पहले ALGOL आती है जो कि 1960 में आई। उसके बाद BCPL 1967 में, B 1970 में। फिर आती है ट्रेडिशनल C। ट्रेडिशनल C 1972 के C वर्जन को ही कहते हैं। KNRC एक बुक लिखी थी कर्निगन और डेनिस रिची ने 1978 में। इसी बुक को KNRC के नाम से पॉपुलैरिटी मिली है। उसके बाद आती है ANSI। अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने जब C लैंग्वेज के स्टैंडर्ड को डिफाइन किया 1983 में, तो उसे ANSI कहा गया। इसे C89 भी कहते हैं। 1990 में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लिया। उसे ANSI ISO C कहते हैं। उसके बाद C95 वर्जन आया और उसके बाद आखिरी अपडेट C में 1999 में आई, जिसे हम C99 कहते हैं। अब आते हैं एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ यूज होती है, उसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं। C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट में यूज होती है, गेम एप्लीकेशंस में यूज होती है, नेटवर्क एप्लीकेशन में यूज होती है। इसे डेटाबेस एप्लीकेशन लिखने में भी यूज किया जाता है, जैसे कि ऑरेकल। इसे साइंटिफिक रिलेटेड एप्लीकेशंस में भी यूज किया जाता है। इसे बिजनेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन में भी यूज किया जाता है। फीचर्स ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मॉड्यूलैरिटी। C प्रोग्रामिंग में एक बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसे मॉड्यूलैरिटी कहते हैं। इससे एक कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाता है और एरर डिटेक्शन भी आसान होता है। एक्सटेंसिबिलिटी। C प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें नए फीचर्स ऐड कर सकते हैं, उसे एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। केस सेंसिटिव
सी प्रोग्रामिंग अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर को अलग अलग ट्रीट करती है। पॉइंटर्स, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, पॉइंटर्स के थ्रू हम डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सी में लोअर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हायर लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स होते हैं, तो इसे हम मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। पोर्टेबिलिटी, सी लैंग्वेज इज पोर्टेबल इन टर्म्स ऑफ सोर्स कोड। सोर्स कोड के टर्म्स में सी लैंग्वेज पोर्टेबल है, मतलब हम सोर्स कोड एक मशीन में लिख के दूसरे मशीन में ले जा सकते हैं, बट इट इज नॉट पोर्टेबल विद रिस्पेक्ट टू एग्जीक्यूटेड कोड, मतलब एग्जीक्यूटेड कोड के टर्म्स में सी लैंग्वेज पोर्टेबल नहीं है। सी लैंग्वेज इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रिएटिंग एंड रनिंग अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को क्लिक करिए।